हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे थे अजमेर के चौहान। अजमेर के चौहानों में हमने पढ़ा था दुर्लभ राज चौहान के बारे में। दुर्लभ राज प्रथम जिसका नाम आता है, उसके समय में त्रिकोणीय संघर्ष हुआ था कन्नौज में, और उसी के समय चौहानों पर पहला मुस्लिम आक्रमण भी हुआ था। उसके बाद उसका पुत्र आता है गुवक प्रथम। गुवक प्रथम ने हर्षनाथ के मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ करवा दिया था। उसके बाद आता है चंदन राज। चंदन राज जो था, उसकी पत्नी आती है आत्मप्रभा, या जिसका एक और नाम रुदानी भी आता है। वो शिवजी की अनन्य भक्त थी और रोज 1000 दीपक शिवजी के सामने जलाती थी वो। उसके बाद आता है सिंहराज। सिंहराज जो था, उसने हर्षनाथ के मंदिर का निर्माण पूरा करवा दिया था, और हर्षनाथ के मंदिर में वंशावली मिलती है वासुदेव चौहान से लेकर सिंहराज तक। अब इस सिंहराज का पुत्र आता है विग्रहराज सेकंड। विग्रहराज सेकंड जो है, वो अजमेर के चौहानों का सबसे पहला प्रतापी शासक माना जाता है। इसने लगभग 956 ईस्वी के आसपास पादलक्ष में शासन का भार संभाला था। विग्रहराज सेकंड जो है, अजमेर के चौहानों में प्रथम प्रतापी शासक माना जाता है, और 956 ईस्वी के आसपास इसने पादलक्ष में शासन करना प्रारंभ कर दिया था। उसके बाद में इसने गुजरात में चालुक्य शासक आता है मूलराज। इसने मूलराज को भी परास्त कर दिया था, और इसी उपलक्ष्य में कि इसने मूलराज को परास्त कर दिया, इसी उपलक्ष्य में इसने भड़ोच, जिसका नाम भृगकच्छ भी आता है, वहां पर आशापुरा माता के मंदिर का निर्माण करवाया था इसने। और आगे चलकर इसका ही एक वंशज आता है लक्ष्मण सिंह चौहान। जो लक्ष्मण चौहान है, वो शाकंभरी के शासक वाघपति सेकंड का पुत्र है। जो लक्ष्मण सिंह चौहान है, वो शाकंभरी के शासक वाघपति सेकंड का पुत्र है। ये जो है, ये नाडोल में चौहानों की शाखा का प्रारंभ करता है। ये नाडोल में चौहानों की शाखा का प्रारंभ करता है, यानी कि नाडोल में चौहान वंश का निर्माण करता है, नाडोल वंश का निर्माण करता है एक तरीके से। बाद में लगभग 1205 ईस्वी के आसपास ये जो नाडोल वंश है, नाडोल की शाखा, ये जालोर के चौहानों में मिल गई थी, जिसका शासक हमने पढ़ा था कीर्तिपाल चौहान था। तो ये था विग्रहराज सेकंड था। 956 ईस्वी के आसपास इसने शासन का भार संभाला था। अजमेर के चौहानों का पहला प्रतापी शासक था, और इसने चालुक्य शासक, ये गुजरात का था, मूलराज, उसको परास्त कर दिया था। और इसी खुशी में, इसी उपलक्ष्य में इसने भड़ोच में, जिसका एक नाम और आता है भृगकच्छ, इसमें आशापुरा माता के मंदिर का निर्माण करवाया था। आशापुरा माता के मंदिर का निर्माण करवाया था। और विग्रहराज सेकंड का ही वंश जाता है लक्ष्मण चौहान। वो जो है, वो शाकंभरी का जो शासक था वाघपति सेकंड, इसका पुत्र था, और इसने नाडोल वंश की स्थापना की थी, या नाडोल के चौहानों की स्थापना की थी। नाडोल के चौहान का वंश चलाया था। ये जो विग्रहराज सेकंड था, इसके बारे में एक बात आती है कि ये सबसे प्रतापी शासक तो था ही, इसने अपनी शक्ति का विस्तार भी बहुत किया था। इसी के कारण ये पहला प्रतापी शासक माना जाता है। फिर हमने अभी पढ़ा कि नाडोल के अंदर इसने चौहान वंश की स्थापना कर दी थी, नाडोल के चौहानों की स्थापना कर दी थी, और 1205 ईस्वी के आसपास ये नाडोल के चौहान जो थे, वो जालोर के चौहानों में मिल गए थे। क्योंकि नाडोल के चौहानों के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा जाता, इसी कारण नहीं पढ़ा जाता कि नाडोल के चौहान का ज्यादा वंश चला ही नहीं था, और वो बाद में जाकर जालोर के चौहानों में मिल गए थे। इसके बाद शासक आएगा अजयराज, ये दूसरा प्रतापी शासक आएगा, इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे।
तब तक के लिए अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।